वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका वीकेंड टूल्स पे। और आज हम टनाटन पाइथन की जो है 15वीं सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको आज जानकारी मिलेगी पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। तो बेसिकली पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है, देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ फिगर है। ठीक है, इसमें ये पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या है, पहला ये एंड है, फिर और है, फिर ये योर है, नॉट है, शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। इतने सारे ऑपरेटर को हम बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। और इनको बिटवाइज ऑपरेटर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो ऑपरेटर है ना, ये डायरेक्टली डेसिमल नंबर पे नहीं काम करते हैं। उसके बाइनरी इक्विवेलेंट का जो भी नंबर होगा ना, जैसे 5 एंड 7 करते हैं अगर इस ऑपरेटर का, तो वो 5 और एंड 7 करते हैं अगर एंड 7, तो ये 5 और 7 पे वर्क ना करके इन दोनों का जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर होगा, जैसे कि 5 का बाइनरी नंबर 1 2 4, जैसे 1 0 1, ये जो है बाइनरी नंबर है 5 का। उसी तरह 7 का क्या है, तो ये तीनों 1 हो जाएगा। तो ये इन पे काम करेगा, ना कि 5 और 7 पे काम नहीं करेगा, बाइनरी नंबर पे काम करेगा। समझ में आ गया ना? तो ये ठीक है। तो अब देखने वाले हम लोग ये हैं कि ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो कैसे वर्क करता है, और सबके बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। तो सबसे पहला हम लेते हैं किसको, एंड को। ठीक है, तो बेसिकली एंड क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ईच बीट टू वन इफ बोथ बीट्स आर वन। एंड मीन तो समझ जाइए कि अगर सारे बिट्स वन होते हैं, मतलब कि अगर बाइनरी इक्विवेलेंट वन है तो वन करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे 5 है, 5 एंड 7, सपोज दैट ये आपका क्या है, 5 है और एंड करते हैं 7। तो ये कैसे काम करेगा, 5 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 0 1। ये क्या है, 5 की बाइनरी है, 5 की बाइनरी यहाँ पे 1 0 1, और 7 की यहाँ पे हो जाएगी क्या, ये 3 हो गया। समझ में आ गया, ये डॉट ऐसे ही लग गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे डॉट को मैं इरेज भी कर दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे क्या है, ये इसकी 5 की बाइनरी है और ये 7 की बाइनरी है। अब इस पे वर्क करेगा ये एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर कैसे काम करेगा, तो देखिए एंड ऑपरेटर जो बेसिकली है वो काम कैसे करता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ईच बीट टू वन इफ बोथ बीट्स आर वन। देखिए इसको ऐसे पढ़ना, मतलब पढ़िएगा मत, आप लोग समझ में नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। एंड में जहां कहीं भी जीरो होगा ना, वो जीरो हो जाएगा, बाकी वन रहेगा। ऐसे याद रखना है कि एंड में जहां कहीं भी जीरो आएगा वो जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ दोनों वन है तो ये वन होगा, ये दोनों क्या है, इसमें एक जीरो आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसमें वन ही है तो वन ही रहेगा। समझ में आ गया, 1 0 1। तो बेसिकली क्या होगा कि 5 एंड 7 का जब हम एंड करेंगे तो उनके जो इक्वेलेंट, जो ये बाइनरी वाले जो नंबर्स हैं, इन पे ये वर्क करेगा। और जहां भी जीरो देखेगा वहां पे जीरो कर देगा, बाकी को वन छोड़ देगा, ऐसे ही। तो ये रिजल्ट क्या आता है, 1 0 1। यानी ये किसका बाइनरी है, ये अगेन 5 का बाइनरी है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 एंड 7 जब हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो आइए देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली। सिंपल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5, सॉरी नीचे ही देख लेते हैं, ज़्यादा क्लिक हो गया। 5 एंड 7, क्या आंसर आना चाहिए, 5 आना चाहिए। आंसर देखिए 5 आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये तो 5 आ ही रहा है यहाँ पे। ये देखिए 5 एंड 7 का आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। अब मान लीजिए आप लोग इसको अपने पाइथन के आइडियली में रन कराएंगे तो क्या लगेगा आपको कि 5 एंड 7 5 कैसे आ गया, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो वो कैसे आया आपको पता हो गया होगा, वो इस तरीके से आया, ऐसे आया, इन तरीके का यूज करके आया 5। ठीक है, तो आप किसी का भी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल किसी और का भी ले सकते हैं। जैसे कि इसको इरेज कर देता हूँ मैं, सपोज दैट यहाँ पे ये ले लेते हैं 8 एंड क्या है, 9। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या होगा। 8 का क्या होता है, 1 2 4 8, यानी 1 2 4 8, ये 8 का है। और 9 का क्या होगा, ये 8 का हो गया, ये 9 का इक्विवेलेंट बाइनरी है। ठीक है, बाइनरी कैसे किया जाता है आप लोग को पता ही होगा, और तो बाइनरी कन्वर्जन मैं कभी पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा उस समय। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका क्या है, 1 2 4 8, 8 और एक 9। ठीक है, तो ये 9 का है, ये 9 का बाइनरी है, और ये 8 का बाइनरी है। ठीक, अब इस पे एंड करेंगे तो हम बताए थे क्या, इसको ध्यान में नहीं रखना है, ये कंफ्यूजिंग है। ठीक है, सिंपल, इसका एकदम सिंपल एंड श्योर शॉर्ट है कि क्या, जहाँ जीरो होगा वहाँ जीरो हो जाएगा, कहीं भी अगर एक भी जीरो आया तो जीरो हो जाएगा। देखिए इन दोनों में यहाँ पे जीरो मिल गया ना,
तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1। यानी ये किसका इक्विवेलेंट है? ये 8 का इक्विवेलेंट है। यानी कि 8 एंड 9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 कर लिए सिंपल, और उसके बाद यहाँ पे एंड करते हैं। और एंड कैसे आएगा? शिफ्ट के साथ 7 को प्रेस करेंगे तो एंड आएगा। ठीक है, सबको पता होगा, सोचा बता दूँ। जैसे ही एंटर आप प्रेस करते हैं तो देखिए 8 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 एंड 7 किए तो 5 आ गया ना, 8 एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा ना आपको, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 5 एंड 7। ठीक है, यहाँ पे किए तो 5 आंसर आ गया, 8 एंड 9 किए तो 8 आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये आप लोग मत समझ लीजिए कि इन दोनों नंबर के में से ही कोई एक आएगा, और ये अभी का रिजल्ट देख के तो ये कोई कंफ्यूजन ना कर ले कि दोनों में से कुछ जो छोटा वाला वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं बच्चे को पढ़ा रहा था तो वो इसी टाइप का कंसेप्ट डेवलप कर लिया था, तो ऐसा नहीं है, ये हर बार ऐसा नहीं होता है। ठीक है, किसी किसी के साथ ऐसा नहीं भी होता है। तो आइए हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे देखिए 5 एंड 7 एग्जाम्पल जो है उसमें 5 आ गया, 8 एंड 9 का एग्जाम्पल उसमें 8 आ गया। तो ये मत समझिए कि जब भी एंड करेंगे उन्हीं दोनों में से कोई आएगा और छोटा वाला आएगा। ठीक है, ये कैसे आ रहा है रिजल्ट? तो ये ऐसे आ रहा है, यहाँ की ये इस टेक्निक की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब ये कोइंसिडेंट है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर आ गया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कोई ऐसा एग्जाम्पल है क्या। जैसे 3 एंड 4 करते हैं, 3 एंड 4 आंसर कीजिए। देखिए 0 आ गया, 3 एंड 4 0 आ गया। समझ में आया ना? 3 एंड 4 क्या आ गया, इसको क्लियर करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए 3 एंड 4 जो है, ठीक है, यहाँ पे तो इन दोनों में से कोई नहीं आया, 0 आ गया। तो कैसे 0 आया? तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे आइए इसको क्लियर किया जाए। क्या है? 3 था एंड 4 था। अब किसी को भी ऊपर नीचे ले सकते हैं, उसमें मतलब नहीं है, 4 को भी ऊपर ले सकते हैं। 4 का क्या होगा? 1 2 4। ठीक है, और 3 का क्या होगा? 2 और 1। ये 3 क्या है? बाइनरी है ना। अब देखिए हम क्या बोले थे कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है? बाइनरी पे काम करेगा और जहां भी 0 आएगा उसको 0 कर देगा, 0 कर देगा, इसको भी 0 कर देगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 0। जिस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे 0 आ रहा है। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से वर्क करता है एंड ऑपरेटर। अब हम अगले ऑपरेटर में जाएंगे। आशा है कि आपको इसका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा क्या है, इसको इरेज कर दिया जाए। नेक्स्ट ऑपरेटर है और ऑपरेटर क्या होता है? देखिए जैसे उसमें क्या था कि जहां भी 0, मान लीजिए 0 0 है, ये 1 1 है, एंड में क्या होता था कि जहां 0 मिलेगा उसको 0 कर देगा। अब इसका ठीक विपरीत होता है, उल्टा ऑपोजिट। मतलब क्या? और में क्या होता है? जहां भी 1 पाएगा उसको 1 कर देगा। समझ में आया? और में क्या करता है? जहां भी 1 पाएगा उसको 1 कर देगा। तो सपोज दैट ये 8 एंड क्या है? 9 है। तो 8 का क्या था? 1 2 4 8। ठीक है, 9 का क्या था? ये था। इसमें अगर और करते हैं, और का सिंबल ये वाला है, ये सिंबल और का है, तो इसमें क्या होगा कि जहां भी 1 रहेगा, देखिए एंड में क्या था? जहां 0 था उसको 0 कर रहा था। अब और में क्या करेगा? जहां 1 है उसको 1 कर देगा। तो देखिए यहाँ पे 1 है, एक तो 1 है ना, तो 1 कर दिया। यहाँ दोनों 0 है तो कोई बात नहीं, 0 0, और यहाँ एक 1 है तो 1 हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं। ठीक है, 8 कर लेते हैं, सिंपल सा। कहाँ गया 8? 8। और ये और का जो सिंबल है, ये एंटर के ऊपर एक जो बैकस्लैश होता है उसके जस्ट ऊपर जो सिंबल होता है उसको, यानी कि बैकस्लैश वाला जो सिंबल है ना, उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये वाला सिंबल आएगा, और 9 प्रेस कर देंगे और एंटर करेंगे तो 9 आ गया आंसर। ठीक है, कैसे आया आपको पता चल गया होगा। ठीक है, और ये 3 और 4 का देख लेते हैं। तो 3 और 4, तो इसका आंसर क्या आता है देखते हैं। ये 7 आ गया। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये किस बेसिस पे काम कर रहा है आपको पता चल गया होगा। ये ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, इस पे, यानी कि और वाला जो होगा वो जहां कहीं भी 1 देखेगा उसको 1 कर देगा, और एंड वाला जो प्रीवियस वाला बताए थे वो जहां भी 0 देखेगा 0 कर देगा। ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? जॉर, XOR, जॉर पढ़ते हैं। तो जॉर पढ़ते हैं, इसमें क्या है? इसमें देखिए अगर एक 1 रहेगा तो क्या करेगा? 1 करेगा, और दो, इसको ऐसे, इसको सिंपल सा समझना है। अगर टोटल 1 जो है अगर इवन रहता है तो 0 हो जाएगा, ऑड रहेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे? देखिए जैसे कि ये 8 एंड 9 है। ठीक है, इसमें क्या है? 1 0 0 1 2 4 8। ठीक है, और ये ये 9 है। अब सिंपल सी बात है, इसमें क्या हम बोले थे कि ऑड नंबर ऑफ 1 रहेगा। देखिए इसमें कितना 1 है? केवल एक है, और एक क्या है? एक ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये तो कुछ है ही नहीं, 0 0।
यहाँ पे देखिए एक वन यहाँ पे और एक वन यहाँ पे, टोटल कितना वन हुआ, 2 हो गया। और 2 क्या है, एक इवन नंबर है। तो अगर वन की जो नंबरिंग है, वन जो टोटल क्वांटिटी है, अगर वो इवन होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। यानी ऑड रहेगा, अगर मान लीजिए अभी तो दो नंबर का कंपेरिजन कर रहे हैं, मान लीजिए 3 का करना होता है, 4 का करना होता है, तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेट ईच बिट टू वन इफ ओनली वन। तो इस तरीके से नहीं याद करना है, सिंपल सा क्या याद करना है, टोटल वन देखेंगे कितना है, अगर ये क्या है, इवन नंबर है तो 0 हो जाएगा। मतलब वन की क्वांटिटी ऊपर नीचे देखेंगे, ऊपर नीचे जो दो वन वन है वो कितना है, यहाँ पे एक है, एक और होता है तो एक ही रह जाएगा। यहाँ पे दो वन है और दो कितना होता है, इवन होता है तो ये 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, उसी को ये दूसरे तरीके से बोला है, ठीक है। फिर एक मिनट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये वाला सिंबल यूज करना था, ठीक है। क्या क्या सिंबल यूज करना था, ये वाला, ये किसका सिंबल है, और जॉर का सिंबल है। तो ये क्या है, 1 2 4 8, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 2 4 8, ये आपका है 9, ठीक है। तो ये 8 का इक्विवेलेंट है और ये 9 का इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए 0 और 1, कितना वन है, वो एक वन है, और एक क्या है, ऑड है तो ये 1 हो जाएगा। ये तो 0 0 कोई बात ही नहीं, केवल 1 को देखना है, ठीक है। यहाँ दो वन है, या दो कितना है, इवन है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 8 करते हैं, 8, और सिंपल सा वो सिंबल कहाँ है, हाँ, शिफ्ट के साथ 6 को प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आ जाएगा, और 9। आंसर क्या आ रहा, 1 आ रहा। कैसे आ रहा आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब ये मेट्री आपके लिए है नहीं। 3 और 4 का भी देख लेते हैं, 3 और 6 तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे और 4 कर लेंगे, ये आएगा 7। एंड 3 और 4 एक ऐसा सिंबल है, नंबर मिल गया हम लोग को कि जो सारा एग्जाम्पल हम लोग का सेट कर दे। नहीं तो आप 8 9 को अगर एज्यूम करके करते तो, एक्चुअली एक बच्चे को मैं जब पढ़ा रहा था तो वो यही एज्यूम कर लिया था कि दोनों में से किसी एक को ले लेगा, वो छोटा वाला को लेगा, ठीक है। तो 3 और 4 उसके ठीक विपरीत है। कैसे हो रहा है इसका रूल मैंने पहले ही समझा दिया है आपको, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा इसके बीच में, ठीक है। अब इसको क्लिक करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिर इस पे, ठीक, इसको भी इरेज कीजिए। अगला सिंबल क्या है, ये है, क्या है, नॉट। अब नॉट क्या करता है, इसमें लिखा है इनवर्स ऑल बिट्स। देखिए नोट करता है क्या है, नॉट बेसिकली ये करता है कि ये वंस कॉम्प्लीमेंट कर देता है, किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट कर देता है और निगेटिव साइन लगा देता है। सपोज दैट, मान लीजिए आपका 5 है, ये 5 है, तो 5 का बाइनरी क्या होगा, देखिए बिटवाइज है तो कभी भी डेसिमल पे तो काम करेगा नहीं, वो बाइनरी पे ही काम करेगा। तो ये 101 बाइनरी होता है, किसका, 5 का होता है। अब इसका, इसके आगे अगर इसे नॉट लगा देंगे ना, तो इसका होता मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, और ये 101 हो जाएगा, और प्लस लास्ट में ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या कहते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट, ध्यान दीजिएगा। तो अब जिसको ऐड करेंगे तो 1 और 1 जुड़ करके 0 हो जाता है और कैरी करता है 1। तो यहाँ पे 0 है तो 1 हो जाएगा, और ये 1, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब देखिए ये किस चीज़ का बाइनरी है, तो ये 6 का बाइनरी है, 1 2 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी ये -6, डेसिमल में क्या है, -6। तो अगर हम 5 के आगे ऐसे नॉट लगा देते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, -6 आएगा। कैसे आएगा, देखिए, देखिए अब इस सिंबल को, नॉट वाले सिंबल को कैसे लाएंगे, तो शिफ्ट के साथ हम 1 के बगल वाला, 1 के लेफ्ट में जो नंबर की होता है उसको प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, और नॉट आ जाएगा, नॉट, और 5 जैसे इसको एंटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, सपोज दैट रैंडमली कोई एग्जांपल देते हैं और इसको क्लियर कर देते हैं। मान के चलिए 8 है, ठीक है, 8, 8 का क्या होता है, 8 का बाइनरी क्या होता है भाई, वो 1 2 4 8, ये 8 है, ठीक है। अब इसका नॉट लगाएंगे तो क्या होने वाला है, तो ये माइनस लग जाएगा, 1 0 0 0, और +1, ये 1 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 इसके साथ जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, ये 0 0 1 माइनस। अब ये क्या है, 9 है, तो क्या हो जाएगा, -9 आंसर आ जाएगा। देखिए, देखा जाए क्या होता है। तो शिफ्ट के साथ 1 के बगल वाला की प्रेस करेंगे तो ये वाला सिंबल आएगा, इसको नॉट कर कहा जाता है, ठीक है। और 8 है, एंटर करेंगे तो 9, -9 आ गया, ठीक है। कैसे आया, -9 पता होगा आपको, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है, आराम से इसको समझिए, क्लियर। अब ये वाला सिंपल, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिट वाइज राइट शिफ्ट, ये क्या होता है, देखिए ये सिंपली होता क्या है, देखिए पहले हम किसका एग्जांपल ले, 8 का एग्जांपल लेते हैं, चलिए। 8 बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो
E1248, ये 1248 मेरा एक कन्वर्जन का वो रूल होता है, कन्वर्जन में जब सिखाऊंगा तो बता दूंगा। तो ये आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, तो इतना ही आएगा, ठीक। अब ये क्या है, शिफ्ट लेफ्ट, ये शिफ्ट लेफ्ट है, ठीक है, और ये शिफ्ट राइट है, ये शिफ्ट लेफ्ट है, ये शिफ्ट राइट है, एक ही बार में दोनों को समझ लीजिए। शिफ्ट लेफ्ट करते हैं, सपोज दैट ये शिफ्ट ऐसे करते हैं और वन करते हैं, मान लीजिए कोई 8 करता है, ठीक है, और ऐसे ऐसे करता है और वन करता है, ये शिफ्ट लेफ्ट मान लीजिए है, ये क्या है, शिफ्ट लेफ्ट है। तो ये होगा ये कि देखिए यहाँ पे होने वाला क्या है, ये 1000 ये जो है ना, अब ये क्या हो जाएगा, इधर इधर शिफ्ट हो जाएगा, किधर शिफ्ट करेगा, इधर लेफ्ट की तरफ, यानी ये वाला जो जीरो है यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जीरो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये वाला जीरो यहाँ पे आएगा, और ये वन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, खाली है तो जीरो बन जाएगा, तो ये कितना हो गया, 1 2 4 8 16, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 16 हो गया, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है, ठीक है, अब बताएंगे, अभी 2 मिनट वेट कीजिएगा, ये क्या बन रहा है बताएंगे, ठीक है। 8 है, ठीक है, सिर्फ क्या करते हैं, वन करते हैं, 16 आ गया, ठीक है, समझ में आया कैसे 16 आया, ऐसे 16 आया, ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, सारे नंबर को एक लेफ्ट की तरफ एक पोजीशन आगे कर दे रहा है, सबको आगे कर दे रहा है, आगे कर दे रहा है, आगे कर दे रहा है, और लास्ट में जो ये वाला पोजीशन बचा हुआ था ना, इसको जीरो से फिल कर देगा। तो इस तरह से जो ये बाइनरी नंबर आ रहा है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो ये क्या बनेगा, ये 16 बनेगा, 16 की बाइनरी है, तो 16 आ गया, समझ में आ गया। उसी तरह एक एग्जाम्पल लेते हैं 8, और ये राइट शिफ्ट करते हैं 1, ठीक है, राइट शिफ्ट करेंगे 1 तो क्या होगा, ये 1 2 4 8 है, ठीक है, राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ये जीरो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, खाली है तो जीरो हो जाएगा, ये खाली है जीरो बन जाएगा। ये किस चीज़ का है भाई, अब देखिए, अब यहाँ पे सीन ये है कि ये यहीं से स्टार्ट हुआ था ना, तो ये वाला पार्ट अब खत्म हो जाएगा, इधर खसक गया तो, जैसे कि देखिए ये ऐसे था, ठीक है, अब इधर शिफ्ट हो रहा था तो यहाँ एक जगह खाली बच जा रहा था इधर की तरफ, ठीक है, लेकिन जब ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो ये वाला गायब हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, ये इसकी पोजीशन पे, ये इसको पोजीशन पे, और जो लेफ्ट में जो बचेगा वो जीरो हो जाएगा, समझ में आ गया ना। यानी कि अगर लेफ्ट शिफ्ट होगा तो राइट की तरफ जीरो बच जाएगा, और राइट शिफ्ट होगा तो लेफ्ट की तरफ अगर कुछ नहीं बचता है तो जीरो लग जाएगा, समझ में आ गया। तो देखिए इसको देखिए सिंपली, ये ऐसे ऐसे है, तो 1 2 4 8 ऐसे है, इसको शिफ्ट करते हैं क्या, 1 की पोजीशन के साथ शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, यानी कि ये जीरो गायब हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, ये वाला जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 4, यानी आंसर ये क्या, 4 की बाइनरी है, तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अगर राइट शिफ्ट करते हैं तो कैसे आएगा देख लीजिए, 8, यहाँ पे देखिए 8, 8 है ना, राइट शिफ्ट 1, 4 आ गया आंसर, कैसे आया पता चल गया आपको, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये शिफ्ट 1 किए हैं, 2 भी कर सकते हैं, जैसे कि 8 और ये शिफ्ट 2 करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 4 8 ये है। अब ये दो स्थान इधर जाएगा, यानी दो पोजीशन ये राइट की तरफ जाएगी, राइट शिफ्ट है ना, ये राइट शिफ्ट है, देखिए ये वाला पॉइंटर अगर ऐसे करता है तो राइट, और ऐसे होता है तो लेफ्ट, समझ में आ गया ना। चलिए, तो इसको दो शिफ्ट इधर, यानी कि ये दो नंबर जो है ना इधर चले जाएंगे, यहाँ लकीर कीजिए, ये इधर आ गया 1 और ये इधर आ गया 2, अब ये दोनों इस पोजीशन पे आ जाएंगे 0 और 1, और ये खाली हो जाएगा, तो ये क्या है 1 2, यानी ये 2 का बाइनरी नंबर है। तो अगर बिटवाइज शिफ्ट 2 करते हैं तो दो आंसर आएगा 8 के साथ, देख लेते हैं। ये जो होगा 8, एक मिनट रुकिएगा, हाँ 8, 8 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, देखिए 2 आएगा, कैसे आएगा आपको पता चल गया। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा बिटवाइज ऑपरेटर इन पाइथन। आशा करता हूँ ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है, आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कई बार आप कई सारी चीज़ों में देखते हो तो आपके मन में कन्फ्यूजन रहता है, बुक्स में जो लैंग्वेजेस लिखे रहते हैं या फिर जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसमें दिक्कत ये होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो ऐसा मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि ये आपको पसंद आती है और कुछ वैल्यूएबल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और साथ ही साथ अगर यूट्यूब पे आप हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो मैं 12th की एक नई सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें सुमिता अरोड़ा बुक जो है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए स्टे ट्यून कीजिए हमारे चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। और अगर आप फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आशा करता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।